Good morning, students. In continuation with the lecture 2, now we will discuss about the azo dyes. As the name suggests, azo dyes इसका मतलब हुआ कि इसमें azo ग्रुप की उपस्थिति है. जब हम डाइस के बारे में बात करते हैं तो ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो कि अनसैचुरेटेड हैं, वो कलर इम्पार्ट करने में सक्षम हैं. इसलिए हमने डाइस को भी अलग अलग कैटेगराइज करा हुआ है. इसमें ही हम आगे पढ़ रहे हैं एजो डाइस के बारे में. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज. मतलब ऑर्गेनिक डाइज में, सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज में स्पेशली जो एजो डाइज हैं, सबसे ज़्यादा वाइड रेंज में एजो डाइज पाए जाते हैं. इन ऑल एजो डाइज, एजो ग्रुप वर्क्स लाइक अ क्रोमोफोर. जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्रोमोफोरिक ग्रुप की उपस्थिति ही एक्चुअली उसको कलर इम्पार्ट करने में सक्षमता प्रदान करती है. तो यहाँ पर एजो डाइज में बेसिकली एजो ग्रुप जो है वो क्या कार्य करता है? क्रोमोफोर के रूप में कार्य करता है. It has groups like OH, NH2, NR2 etc. in the form of oxochrome. जो OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, NR2 ग्रुप है, वो ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य करता है. That means intensity of the color can be enhanced due to the presence of OH, NH2 and NR2 group, whereas the base group, which is the chromophoric group, that is N double bond N, azo group. तो azo group जो है वो क्रोमोफोर है और OH, NH2, NR2 एक्सेट्रा जो हैं वो ऑक्सोक्रोम के रूप में उपस्थित हैं. एजो डाइज आर फास्ट कलर्ड डाइज. ऐसे कलर्स हैं जिनके कलर्स कैसे होते हैं? फास्ट होते हैं, यानी जल्दी से फेड आउट नहीं होते. These are generally synthesized by the coupling reaction of diazonium salts with phenol or amines. इनका बेसिकली क्या है? सिंथेसाइज किस तरह से किया जाता है? कपलिंग रिएक्शंस जो हैं वो कैरी आउट की जाती हैं डाइजोनियम सॉल्ट्स की किसके साथ? फिनॉल्स या अमीन्स के साथ. एज वी शो इन द इक्वेशन ArNH2 on diazotization in the presence of NaNO2 and HCl, it gives ArN2Cl. तो NaNO2 और HCl जो है वो डायजोटाइजेशन रिएक्शन को कैरी आउट करने में हेल्पफुल है. और ये जो ArN2Cl हमें प्राप्त होता है, then we reacted with the aromatic compound having OH or NH2 group, which shows the coupling reaction and we obtain the azo dye. Now, on the basis of number of azo groups, these are classified into monoazo, bisazo, etc. These dyes are again divided into subgroups on the basis of their utility. यानी जितने नंबर ऑफ एजो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उनके बेसिस पर हम एजो डाइज को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू मोनो एजो डाइज, बिस एजो डाइज एंड सो ऑन. अब इसमें भी क्या है? इनका जो डिवीजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी किया गया है कि ये जो डाइज हैं किस प्रकार से यूटिलाइज किए जाते हैं, क्या इनका नेचर है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है. जैसे पहले मोनो एजो डाइज में मीन्स सिंगल एजो ग्रुप इज प्रेजेंट. इसके साथ साथ क्रोमोफोरिक ग्रुप तो प्रेजेंट हो, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, पर जो एजो ग्रुप है वो एक ही नंबर में प्रेजेंट है. इसमें भी कुछ ऐसे डाइज हैं जो एसिडिक नेचर के हैं, कुछ ऐसे डाइज हैं जो बेसिक नेचर के हैं. तो एसिडिक डाइज में सबसे पहले आता है ऑरेंज 2, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, रिसोर्सिन येलो, जिसमें कॉमनली मिथाइल रेड और मिथाइल ऑरेंज जो है हम प्रैक्टिकल्स के समय भी जो रिएक्शंस कराते हैं उसमें मिथाइल ऑरेंज बनवाते हैं, और मिथाइल रेड जो है दैट इज़ ऑल्सो सिंथेसाइज्ड. तो ये जो मोनो एसिडाइज है दे आर एसिडिक इन नेचर. और ये डाइज सारे के सारे जब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो ये क्या हैं? एरोमेटिक नेचर के हैं. एरोमेटिक नेचर के साथ साथ इसमें एजो ग्रुप प्रेजेंट है विच एक्ट्स एज अ क्रोमोफोर. फिर इसमें या तो OH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या NH2 ग्रुप है जो क्या कर रहा है? इसको ऑक्सोक्रोम की सहायता करके इसकी कलर को इंटेंस कर रहा है. दैट इज़ वाई इनके कलर्स आप देखिए, जो इनके नाम है वो उनसे ही पॉइंट आउट हो रहा है. ऑरेंज कलर है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, रिसोर्सिन येलो है. ये बहुत ही ब्राइट नेचर के फास्ट कलर्ड कंपाउंड्स हैं और बेसिकली दे आर एसिडिक इन नेचर. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ डाइज आर द बेसिक नेचर हैं. ये भी मोनो एजो डाइज ही, लेकिन इनका जो नेचर है वो कैसा है?
बेसिक नेचर है। फॉर एग्जाम्पल एनिलीन येलो, बटर येलो, एसिड रेड। अगेन यहाँ पर एक डाई एजो ग्रुप है, एक एजो ग्रुप है, and besides this NH2 is there, OH is there, NH2 is there, NO2 is there। ये जो ग्रुप्स हैं, जो इनके सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स हैं ये, या साइड ग्रुप्स हैं साइड चेन में, ये ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य कर रहे हैं, बट दे आर ऑफ द बेसिक नेचर। तो मोनो एजो डाइज में भी कुछ एसिडिक नेचर के हो सकते हैं, कुछ बेसिक नेचर के हो सकते हैं, और ये कंपाउंड सारे के सारे हम यहाँ पर एज ए स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो दे आर एरोमेटिक इन नेचर, हैविंग मोनो एजो ग्रुप। Besides this, they have got oxochromic groups and that is why they are bright in nature। अब इसमें नेक्स्ट जो ग्रुप है that is bis azodie। bis azodie से हमारा अभिप्राय है एक से अधिक, यानी 2 एजो ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें भी अगेन एसिडिक, बेसिक या डायरेक्ट डाई। फर्स्ट जैसे एसिडिक डाई है दैट इज एसिड ब्लैक। जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो अगेन इट इज एरोमेटिक इन नेचर, हैविंग इसमें 4 रिंग्स प्रेजेंट हैं बेंजीन की, 2 एजो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। बिसाइड्स दिस NO2, NH2, OH एंड SO3Na, ये जो ग्रुप्स इनकी साइड चेन पर प्रेजेंट है ये ऑक्सोक्रोम के रूप में काम करेंगे एंड दिस इम्पार्ट्स अ एसिड ब्लैक, दिस इज ब्लैक कलर एंड बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर इट इज कॉल्ड एज एसिड ब्लैक। फिर आता है बेसिक डाई जिसमें भी बिस्मार्क ब्राउन, ये भी हम प्रैक्टिकल्स के दौरान यूज़ में लाते हैं इन वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस। अगेन इट हैज़ गॉट 2 एजो ग्रुप्स, देन इट हैज़ गॉट NH2 ग्रुप्स एंड दिस एक्ट्स एज अ ब्राउन कलर्ड डाई। फिर आता है डायरेक्ट डाई विच इज़ हैविंग कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड अगेन हैज़ एजो ग्रुप, 2 एजो ग्रुप्स, besides with substituent groups like NH2 group and SO3H, it imparts Congo red, which is again a bright colored compound having 2 azo groups। Now next जो compound है या जो dyes हैं उनको categorize किया गया है acridine dyes। acridine dyes are of acridine group। These are yellow, orange, brown colored basic dyes। ये जो acridine dyes हैं ये yellow, orange, brown colored basic dyes हैं। In addition to calico printing, this dye has medicinal and antiseptic properties also। तो ये जो एक्रिडीन टाइप के डाइज हैं जिसमें हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3 बेंजीन रिंग्स दे आर फ्यूज्ड टुगेदर हैविंग सेंट्रल जो रिंग है दैट इज एन हेट्रो aromatic ring having nitrogen as the hetero atom। Now this particular dye has got various type of properties like it is though it is a basic dye, it is used for calico printing, that means for dyeing the cloths, for printing the cloth printing it has got medicinal and antiseptic properties also। तो अपने आप में एक important dye है जो कि medicinal और antiseptic properties होते हुए भी प्रिंटिंग में भी काम में लाया जाता है। Then next is acridine yellow। It is synthesized from 2,4-diaminotoluene and formaldehyde in the following manner। तो ये इसकी पूरी रिएक्शन है जिसमें इसका सिंथेसिस किससे स्टार्ट किया जाता है 2,4-diaminotoluene से, और फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब इसका रिएक्शन कराया जाता है द कंपाउंड सो फॉर्म्ड under high pressure is reacted with sulfuric acid which is further reacted with HCl in the presence of air so as to give acridine yellow। तो इसका एक सिंथेटिक प्रोसेस है जिससे कि हमें acridine yellow की प्राप्ति होती है। Then next is 3,6-diaminoacridine। ये जो कंपाउंड है 3,6-diaminoacridine, on methylation of 3,6-diaminoacridine chloride at 10th position acriflavin is obtained which is an insecticide। So again this dye has got an important property which is called as insecticides। It has trypanocidal properties, it means it is used in the form of an insecticide for sleeping diseases। So what we find is that some of the dyes besides using as a coloring reagent they are having medicinal properties also, as well as it may act as an insecticide also। तो यहाँ पर हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि जो एजो डाइज हैं
इनकी वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ हैं। वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ से हमारा अभिप्राय है कलरिंग रिएजेंट के रूप में भी कार्य कर रहा है, ये मेडिसिनल वैल्यूज़ भी इसकी हैं और इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इंसेक्टिसाइड के रूप में भी कार्य करता है ये। तो अ वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैविंग एजो डाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर. Now next what we see is the optical bleach or fluorescent brightener. Basically जब हम फ्लोरेसेंट कलर के बारे में बात करते हैं तो एक नॉर्मल कलर्स हैं, एक फ्लोरेसेंट कलर्स हैं. फ्लोरेसेंट कलर्स ऐसे कलर्स हैं जो कि चमकदार होते हैं. वो किसी भी चीज़ को चमक यदि इम्पार्ट करते हैं तो हम उनको किस में कैटेगराइज करते हैं? फ्लोरेसेंट ब्राइटनर्स के रूप में कार्य करने वाले कंपाउंड को कहते हैं. जनरली वी यूज़ टीनोपॉल टू रिमूव येलोइशनेस ऑफ वाइट क्लोथ्स. ये एक बहुत ही कॉमनली सिंस एजेस वी आर यूजिंग टीनोपॉल फॉर यूजिंग द येलोइश, मतलब सफ़ेद कपड़ों को और सफ़ेद रखने के लिए हम बहुत काफ़ी पुराने समय से हम टीनोपॉल को यूज़ करते हैं. वो एक्चुअली इट इज़ टिनपॉल बट उसका जो एक्चुअल नेम है दैट इज़ टीनोपॉल. तो इसका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग जो है अलग अलग तरह से किया गया है. एक्चुअली इट इज़ टीनोपॉल BV. ये सफ़ेद कपड़ों की जो पीलापन आ जाता है उसकी सफ़ेदी को बनाए रखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. तो वो एक तरह से ऑप्टिकल ब्लीच भी है और एक फ्लोरेसेंट ब्राइटनर के रूप में भी कार्य करता है. तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज optical bleaching agents. Substances absorb radiations at 330 to 390 nanometers of light so that they are visible colorless. Such complementary color of yellow is blue. And hence, if the clothes become yellow after washing, they are dipped in the optical bleach substances and white clothes become more whiter and brighter. Fluorescent brighter are generally sodium salts of stilbene derivatives. Example Tinopol BV, Blackophore WT. तो ये जो दो कंपाउंड्स हैं जिसका कि हमने नाम लिया टीनोपोल BV एंड ब्लैकोफोर WT, दे आर एक्चुअली फ्लोरेसेंट ब्राइटनर्स. तो ये क्या करते हैं? ये उसको अब्जॉर्ब करके उस लाइट से, और ये किस तरह से करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स शो करते हैं और वो और भी विजिबल कलरलेस की तरफ हो जाता है. द येलोइशनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है. तो जनरली दे आर एक्चुअली द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ स्टिलबीन डेरिवेटिव्स. नाउ नेक्स्ट इसमें आता है कलर एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, there is a definite relationship between color and chemical constitution of organic compounds. For example, benzene is colorless whereas its isomer fulvene is colored. In the same way, some compounds convert into colorless compounds on reduction and it again gives colored compounds on oxidation. First of all, Grebe and Lieberman explained this type of behavior of color and chemical composition. Color and chemical constitutions can be explained on various theories. तो बेसिकली किस तरह से कलर कोई कंपाउंड इम्पार्ट करता है या वो कलर दिखाई देता है, उसके लिए वेरियस थ्योरीज प्रपोज की गई. जैसे हम कह रहे हैं कि बेंजीन इज कलरलेस, बट वंस बेंजीन इज सब्सटीट्यूटेड विद एनी ग्रुप, दैट इज maybe it is a nitrobenzene, maybe it is dinitrobenzene or trinitrobenzene, it will be now appearing colored. Instead benzene being colorless, it will appear colored in nature. Similarly, benzene का जो isomer है fulvene, it is also colored. So various theories were given to explain the color impart of how the color is important for any compound. Now in the first theory was given as Witt's theory. According to this theory, unsaturated groups present in any group imparts color to it. It is because of the presence of the unsaturated group. तो unsaturation जो है अपने आप में क्रोमोफोर के रूप में कार्य करता है, जो कि हम ऑलरेडी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं. तो क्रोमोफोरिक ग्रुप्स आर ऑलवेज unsaturated in nature. Maybe it is a double bond, maybe it is a triple bond. Some important chromophores are given as follows: NO nitroso, CS thiocarbonyl, double N double bond N azo, N double bond N O azoxy, azoamino, paraquinanoid, orthoquinanoid,
azo, methene, nitro, carbonyl, ethanylic. So these are actually unsaturated groups which impart color. Now the chromophores are also of two types. Those chromophores which alone give color to the substance, for example, nitroso group, nitro group, azo group, azoxy group, and the nitro groups. Those chromophores which need more than one chromophore for imparting color to the compound, they are carbonyl, carbon double bond carbon, that is the ethene group, acetones, in which one carbonyl group is present is colorless, but acetyl group in which two carbonyl groups are present are yellow colored compound. तो कुछ क्रोमोफोर ग्रुप ऐसे हैं जो कि अपने आप में ही कलर इम्पार्ट कर देते हैं. तो नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने भी क्रोमोफोरिक ग्रुप्स हैं दे इम्पार्ट कलर बाय देयर ओन. बट ऐसे क्रोमोफोरिक ग्रुप्स जो कि कार्बोनिल या जिसमें नाइट्रोजन की अनुपस्थिति है, वहाँ पर एक से अधिक ग्रुप्स की उपस्थिति जो है वो क्या करेगा, कलर इम्पार्ट करेगा. In the same way, some groups do not impart color themselves to the compound. But if any substance or chromophore is present, it means it is colored, then these groups increase the intensity of the color. These groups are called as chromophores. तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिर्फ क्रोमोफोर की उपस्थिति ही कई बार कलर इम्पार्ट नहीं कर पाती. उसके साथ साथ यदि ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप SO3H, कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2, NHR, NR2 एक्सेट्रा, वो ऑक्सोक्रोम के रूप में कार्य करता है. तो दैट मीन्स इट इज नॉट इम्पार्टिंग द कलर, बट इट इज इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, एंड एज सच द कंपाउंड अपीयर्स टू बी colored. So oxochrome reacts with acid or bases so as to form the salts. Therefore, because of the presence of these, a colored compound is converted into the dye. तो oxochrome जो है ये एसिड और बेसिस के सहायता से क्या बना ले रहे हैं, दे गेट कन्वर्टेड और केमिकली दे फॉर्म अ सॉल्ट विच एक्चुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डाई, and this can be explained as benzene being colorless. Azobenzene is colored but it is not a dye. Again, अगर हम आगे इसकी रिएक्शन कराते हैं and it becomes para-amino azobenzone hydrochloride, it becomes the salt of this particular compound. The salt of this particular compound will act as a dye. But actually the compound itself, it is showing the color but will not act as a dye. So here azo group works as a chromophore, but NH2 group is like an oxochrome. So basically what we see the reaction is starting from benzene which is colorless. Azobenzene जो है वो क्या कर रहा है, कलर इम्पार्ट कर रहा है. एजो ग्रुप जो है क्या कर रहा है, कलर इम्पार्ट कर रहा है. तो एजोबेंजीन जो है कलर्ड तो हो रहा है लेकिन इट इज नॉट एक्टिंग एज अ डाई. बट वंस दिस कंपाउंड रिएक्ट्स फर्दर विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट फॉर्म्स अ सॉल्ट. नाउ द सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एजो कलर्ड कंपाउंड, इट विल एक्ट एज अ डाई, और अपने आप में अब ये डाई के रूप में कब हुआ, व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉल्ट. तो सॉल्ट जो है वो डाई के रूप में कार्य कर रहा है, और रिएक्शन से पहले जब वो सॉल्ट बनाता है दैट इज actually a colored compound but it does not act as a dye. तो यहाँ पर जो azo group है it is acting as a chromophore and NH2 group is acting as a chromophore. Thank you.